अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट बेसिकली किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। HTML आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फ़ॉन्ट के टैब को यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फ़ॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उसकी 3 आप चीज़ें सेट कर सकते हैं, 3 उसकी करैक्टरिस्टिक्स या उसकी खसूसियात आप रख सकते हैं। जैसे कि फ़ेस है, फ़ेस के अंदर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल बताएंगे कि फ़ॉन्ट आप कौन सा रखना चाहते हैं। जैसे कि एरियल है, एरियल ब्लैक है, कोरियर है, MS सैंस सेरिफ है, बेशुमार फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप कोई भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ है, साइज़ की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप साइज़ कोई भी नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 होता है। अगर आप उसका साइज़ सेट करना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 7 तक टेक्स्ट का साइज़ सेट कर सकते हैं। उसके बाद कलर है, कलर में आप कलर का नेम भी बता सकते हैं और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी बता सकते हैं। जैसा कि नेम है, अगर आप रेड रखना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का कलर तो आप रेड भी लिख सकते हैं और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू रेड की है #FF और 4 टाइम 00। अगर आप ग्रीन कलर रखना चाहते हैं टेक्स्ट का तो ग्रीन भी लिख सकते हैं और #00FF00 भी रख सकते हैं। इसी तरह ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे, डार्क रेड, डार्क ग्रीन, येलो। आप जो भी कलर सेट करना चाहते हैं आप इसका डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू +2 है। +2 का मतलब डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 है तो +2 यानी साइज़ इक्वल टू 5 कर देगा। अगर आप +2 नहीं लिखते, जस्ट 2 लिखते हैं तो साइज़ इक्वल टू 2 सेट करेगा। फेस इक्वल टू वर्डाना इन्वर्टेड कॉमास में। ये एट्रीब्यूट क्योंकि हम स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं इसलिए फ़ॉन्ट के बाद एट्रीब्यूट लिखेंगे, एट्रीब्यूट लिखने के बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर वर्डाना और फिर फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग में हमेशा स्लैश आती है। फिर उसके बाद BR की वजह से न्यू लाइन पे टैक्स को मूव करेगा। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टार्टिंग टैग साइज़ इक्वल टू +2, फेस एरियल और एंगल ब्रैकेट क्लोज एरियल और फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग। उसके बाद BR की वजह से न्यू लाइन पे मूव करेगा। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू +2, फेस इक्वल टू हेलवेटिका, एंगल ब्रैकेट क्लोज हेलवेटिका और फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग। फिर BR की वजह से न्यू लाइन पे मूव करेगा। फ़ॉन्ट साइज़ +2 है, फेस इम्पैक्ट है और इसका भी टेक्स्ट जो शो होगा वो इम्पैक्ट, फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग। फिर BR, फिर फ़ॉन्ट साइज़ +2 है, कॉमिक सेंस MS है, इन्वर्टेड कॉमास में ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है और एंगल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो टेक्स्ट शो होगा वो भी कॉमिक सेंस MS ही शो होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो ये है। फ़ॉन्ट क्लोजिंग टैग और BR। चलिए इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखें ये वर्डाना, एरियल और हेलवेटिका, इम्पैक्ट और कॉमिक सेंस MS, इन सब का जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो डिफरेंट है। चलें इसकी एक प्रैक्टिस भी करते हैं। HTML स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बॉडी स्टार्टिंग, बॉडी क्लोजिंग के दरमियान में फ़ॉन्ट फेस एरियल साइज़ +1 और इसमें 1 साइज़ लार्जर, यानी जो नॉर्मल साइज़ है, डिफ़ॉल्ट साइज़ है उससे एक साइज़ बड़ा, +1। फ़ॉन्ट क्लोजिंग टैग BR की वजह से जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पे मूव होगा। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू -1, कलर रेड, इससे क्या है स्मॉल एंड कलरफुल। इससे -1 का मतलब है डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 है उसमें से -1 करके टेक्स्ट का साइज़ 2 सेट कर देगा, कलर रेड कर देगा, स्मॉल एंड कलरफुल। फ़ॉन्ट टैग क्लोज। चलें अब इसे सेव कर लेते हैं और रन करके चेक करते हैं। फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो देखें एक 1 साइज़ लार्जर का साइज़ नॉर्मल टेक्स्ट से एक साइज़ बड़ा है और जो स्मॉल एंड कलरफुल का नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट साइज़ से छोटा है और इसका कलर भी रेड है। इसी तरह बिग और स्मॉल का टैग है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी टेक्स्ट है या कोई भी आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, आप में उसमें से कुछ टेक्स्ट का
साइज़ नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को आप बिग स्टार्टिंग और बिग क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिख देंगे, तो उसका साइज़ नॉर्मल टेक्स्ट या बाकी जितना भी टेक्स्ट होगा उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। इसी तरह स्मॉल का टैग है, अगर आप कोई भी पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप कुछ टेक्स्ट को चाहते हैं कि इसका साइज़ बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा हो, तो उसके लिए आप स्मॉल टैग स्टार्टिंग और स्मॉल टैग क्लोजिंग के दरमियान वो टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका साइज़ बाकी नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा होगा। तो चलें इसको भी करके देख लेते हैं। बिग हेलो वर्ल्ड और बिग क्लोजिंग टैग, उसके बाद स्मॉल हेलो वर्ल्ड और स्मॉल क्लोजिंग टैग। तो देखिए आउटपुट में जो पहला बिग हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, और जो स्मॉल में स्मॉल टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान लिखा था उसका साइज़ छोटा है। इसके बाद प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। प्री फॉर्मेटेड में क्या होता है कि अगर हम प्री फॉर्मेटेड या प्री के टैग को यूज़ नहीं करते तो हम जितना भी टेक्स्ट राइट करेंगे उसको हम जितनी भी लाइंस में कोडिंग के अंदर राइट कर लें, जब हम उसको रन करेंगे ब्राउज़र पे शो करेंगे तो ब्राउज़र की विड्थ के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑटोमेटिकली वो लाइंस को एडजस्ट कर देगा। अगर हमने टेक्स्ट को या लिस्ट एक राइट की है कोडिंग में, लेकिन वो आउटपुट के अंदर उसको एक लाइन ही कंसीडर करेगा, या अगर हमने जितनी भी ज़्यादा किसी टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसेस ऐड की हैं तो जब रन करेगा ब्राउज़र में एक ही स्पेस को इंक्लूड करेगा, बाकी स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। चलें पहले इसको हम प्री के टैग के अलावा करके चेक करते हैं। इधर हमने राइट किया से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, फिर इसमें हमने काफ़ी सारी स्पेसेस ऐड कर दी। कैन यू बिलीव इट क्वेश्चन मार्क, न्यू लाइन पे नो बॉडी कैन बिलीव इट। अब हम इसे सेव करने के बाद रन करके देखते हैं। तो देखें ब्राउज़र के अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो एक ही लाइन में आया, और जो स्पेसेस थी वो सारी रिमूव हो गई, एक ही स्पेस कंसीडर हुई है सोल्स के बाद वाली। उसके बाद नो बॉडी जो था वो भी एक ही लाइन में आ गया। लेकिन अगर हम इसी टेक्स्ट को प्री के टैग के अंदर लिखेंगे, से पहले प्री का टैग और बिलीव इट के बाद प्री का क्लोजिंग टैग राइट करेंगे, तो राइट करके अब चेक करते हैं। तो देखें सेव करने के बाद हमने आके रिफ़्रेश किया तो हमने जैसे कोडिंग में राइट की थी, जितनी स्पेसेस कोडिंग में थी उतनी स्पेसेस इधर आई हैं, और जो टेक्स्ट हमने न्यू लाइन पे राइट किया था कोडिंग के अंदर वो न्यू लाइन पे आया है।